क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अब क्या करते हैं सॉल्व। देखिए ये कैसा दिया हमको, परिमेय रूप में दिया। परिमेय रूप में दिया मतलब 3x प्लस 5 बटे में दिया है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 5, इसके बटे में क्या दिया है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हम देख रहे हैं नीचे से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से -1, यहाँ से भी -1 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो लिखा मैंने क्या 3x प्लस 5, नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, दो दो के पेयर बना लिए। ठीक, जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -1, और यहाँ से -1 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा x -1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और -1 इनको साथ में लिख देते हैं, और x -1 दो बार है तो ये कॉमन निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे में क्या आ जाएगा x -1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के दो बार लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, नीचे क्या हो जाएगा x -1, और दूसरा भी क्या हो जाएगा x -1, और एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ x -1 कितने बार है, दो बार है, तो मैं इसको x -1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 3x प्लस 5, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ ये जो परिमेय फलन है, ठीक है, ये किस प्रकार से दिया हुआ हमको, ऊपर जो वैल्यू है वो px प्लस क्यू है, ठीक है, और नीचे जो है वो x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी के फॉर्म में दिया। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, इसके बराबर में हम क्या लिख देते हैं a। ठीक है, a के बटे में क्या लिखते हैं, एक बार ये वैल्यू मतलब x -1 लिखना है, पावर नहीं लिखना, पावर दूसरे बार में लिखना है। ठीक है, तो x -1 लिखा, फिर यहाँ लिख दूंगा प्लस का साइन b, b के साथ क्या लिखूंगा मैं x -1 की पावर 2। ठीक है, फिर प्लस c के अपॉन में क्या लिख दूंगा x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस आंशिक भिन्न बोल सकते हैं, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जो अपना परिमेय फलन है, परिमेय फलन को हम ये ऐसे आंशिक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तब उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, अब इधर हम क्या करते हैं, नीचे वाली सभी वैल्यू का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वैल्यू जैसी की वैसी रहेगी। ये वैल्यू जैसी की वैसी, फिर इधर हम देख रहे हैं हमने क्या किया, इन सभी का एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे, देखिए ये तीन वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से एलसीएम के लिए क्या आ जाएगी x -1 की पावर 2, जो बड़ी घात रहती है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब ये अलग है तो ये भी इनके साथ में आ जाएगा। अब a के साथ क्या आएगा, तो a के साथ जब हम इसके हर से भाग देंगे इसको, ठीक है, तो हर से जैसी भाग देंगे तो इसकी एक घात कम हो जाएगी, तो a के गुणा में ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a के साथ क्या आ जाएगा x -1 x प्लस 1। ठीक है, फिर b के नीचे क्या लिखा हुआ है x -1 की पावर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे जब इसको भाग देंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, फिर लिखा प्लस सी, तो सी के बटे में क्या है x प्लस 1 है, तो इससे पूरे को भाग देंगे, तो पूरे को भाग देंगे तो x प्लस 1 से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा x -1 की,
घात कितनी 2, तो ये लिख देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके हर में और इसके हर में एक जैसे मान है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब हम इसको सिंपल फॉर्म में अब लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 3x + 5। इसके बटे में तो अब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बराबर से इनको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a, और इसके साथ में देख रहे हैं हम a - b a + b, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक। फिर b + b, और ये क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है, प्लस c। तो c के साथ ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, a - b के होल स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा अपना x², फिर आ जाएगा माइनस का 2x, और क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बाएं और दाएं पक्ष में क्या करेंगे, x के गुणांक को, x² के गुणांक को और अचर पदों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। तो हम इससे देखते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं 3x + 5, यहाँ हम a का गुणा करेंगे अंदर, यहाँ b का, तो ये ax² - a, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का bx + b प्लस c का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cx² - 2cx, और हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, x² के गुणांक देख रहे हैं, तो x² का गुणांक इधर कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया 0, बराबर से यहाँ x² का गुणांक क्या है a, यहाँ x² का गुणांक क्या है c, तो ये लिख दिया प्लस का c, ठीक है। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, अब हमने x² के गुणांकों को तो लिख दिया, अब हम x के गुणांकों को लिखेंगे। तो x के गुणांक यहाँ क्या है 3 है, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं x का गुणांक ये नहीं है, ये है, लिखा b, और फिर देख रहे हैं -2c, ठीक है। अब नहीं बचा, अब अचर पद बचे, तो अचर पद में ये क्या लिखा हुआ 5, ठीक है। दूसरी तरफ कितना है -a प्लस b और प्लस c, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 समीकरण बन गए। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण से अगर हम क्या करते हैं c का मान बना लेते हैं, c का नहीं a का बना लेते हैं, तो a का मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो a का मान बनाने के लिए हमको c को किस तरफ भेजना पड़ेगा, इस तरफ, मतलब मैं लिख सकता हूँ a बराबर से -c, ठीक है। तो a की जगह पर क्या रख देता हूँ -c। जैसे ही हम यहाँ -c रखेंगे तो ये b और c में हो जाएगा, ये भी b और c में, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ घटाकर क्या कर सकते हैं, अपना किसका मान ला सकते हैं, b का, c का और a का। तो अभी तो हमने a का ये टेम्पररी बनाया है, ठीक है। अब हम यहाँ मान बदलते हैं इनके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं रखता हूँ a की जगह -c, तो -c ब्रैकेट में रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला समीकरण क्या, 3 = b - 2c, b - 2c, ठीक है। नीचे वाला समीकरण 5 बराबर से माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा c प्लस b प्लस c, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2c, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या b, और ये c प्लस c 2c, तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ के लिख देता हूँ b प्लस 2c। इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या होगा 2c और 2c कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह वाले हैं, ठीक है। ये हट गए, यहाँ क्या आ जाएगा b, और जब जोड़ा हमने तो ये कितने हो गए 2b, ठीक है। इधर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 से हम इसको भाग दे देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो b का मान हमको मिल गया 4, ठीक है। अब ये मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण दूसरे में, ठीक है। b का मान जैसे ही 4 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 4 - 2c, ठीक है। तो 4 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, 3 - 4, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा -1, ठीक है, दूसरी तरफ -2c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 1/2, ठीक है।
अब ये मान कहाँ रख दूंगा इस समीकरण में, तो c की जगह 1/2 रखूंगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो हमारा b का मान आ गया, c का मान आ गया और a का मान आ गया। ठीक है, इन तीनों मानों को अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंशिक भिन्न जो हमने बनाया था उसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, फिर उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था आंशिक भिन्न। ठीक है, तो 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये, पहले तो हम ये लिख लेते हैं 3x + 5 बटे में कितना है, x - 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x + 1। ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसके आंशिक भिन्न के रूप में जो इसको हमने परिवर्तित किया, उसका इंटीग्रेशन करें और इसका इंटीग्रेशन करें तो समान ही, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका। ठीक है, a का मान क्या रखेंगे, -1/2। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, a का मान अगर -1/2 यहाँ रखते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1/2 को हम आगे की तरफ कर देते हैं, क्योंकि वो अचर पद है, अचर पद का तो होगा नहीं। ठीक है, तो -1/2 बाहर कर दिया, क्या बच जाएगा यहाँ, 1 बटे में क्या है, x - 1। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्लस b का मान कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो b का मान हम क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं। तो b का मान अगर मैं 4 ऊपर रखता हूँ तो 4 यहाँ से कर दूंगा बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, 1। फिर लिखेंगे x - 1 की पावर 2। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन प्लस। ठीक है, c का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, c की जगह 1, फिर ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो जैसे का वैसा। ठीक है, और ये हमारा 1/x के फॉर्म में, तो 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का क्या हो जाता है, log x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, log x, और इसको हम लिखेंगे किसमें, मोड में। ठीक है, फिर +4, तो अभी तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, ये x - 1 की पावर 2, तो इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे 1/x की पावर 2 के फॉर्म में, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे घात, इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और वही घात को नीचे लिखकर उसमें भी एक जोड़ेंगे, उस प्रकार से हल करेंगे। तो ये कि हमने इसको x - 1 पूरी की पावर 2 हम जैसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या बदल जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम dx प्लस, अब इसका किया हमने तो ये 1/2 है, तो इसको क्या लिख दिया, 1/2, और ये log x के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, log मोड में x + 1। ठीक है, तो पहले और आखिरी का तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, बीच का बच गया, तो बीच वाले पद का हम कैसे करेंगे, बीच वाले पद को हम लिखेंगे क्या, -1/2, ये तो जैसे का वैसा है, ये log x। ठीक है, फिर इसके बाद +4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 पूरे की पावर -2। ठीक है, इसके बटे में क्या लिख देंगे, -2 + 1, यहाँ पर घात भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा क्या, प्लस का 1/2 log मोड में क्या आ जाएगा, x + 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो -2 + 1 लिखा हुआ है, तो ये एक घट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, -1, और इसका जो -1 रहेगा हम कहाँ दे देंगे, ऊपर की तरफ दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 log मोड में x - 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है,
ये आ जाएगा ऊपर -1। ऊपर -1 क्यों आया? क्योंकि इसका माइनस जो रहेगा वो हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो 1 को दे देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा x-1। इसकी पावर हल होके कितनी आती थी? -1, ठीक है। जैसे इन दोनों को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ भी जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। तो ये वैल्यू जब नीचे आएगी x-1 की पावर -1, तो ये हो जाएगी धनात्मक। और ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये चिन्ह हम माइनस का यहाँ पर नहीं देखे, यहाँ दे दे रहे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 लॉग मोड में क्या? x+1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये माइनस का चिन्ह यहाँ दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? लिखने के लिए ऊपर भी 4 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सामने लिखे। ऊपर 4 -4 लिखकर भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। पर माइनस आगे देना पड़ेगा, 4 यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 लॉग हो जाएगा x-1, ठीक है। ये हो जाएगा -4, ठीक है, 1/x-1। ये हो जाएगा कितना? प्लस का 1/2 लॉग मोड में x+1, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ x, वो log x की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू है, ठीक। तो अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ -1/2 log x है, यहाँ 1/2 log x है, तो माइनस और प्लस में, ठीक है। तो मैं log m माइनस log n बना सकता हूँ, मतलब इसको पीछे कर देता हूँ और इसको आगे लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? log m माइनस log n का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारा? इसको सबसे आगे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? log, ठीक है, 1/2 log, log के साथ क्या है? x+1, ठीक है। फिर ये वैल्यू माइनस की, तो लिखा माइनस का 1/2 log मोड में क्या है? x-1, ठीक है। फिर ये माइनस का 4, इसके अपॉन में क्या? x-1, ठीक है। माइनस ये 4 का है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आगे रहने दिया, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकता है। अब ये क्या बन रहा है हमारा? ये हमारा बन रहा है log m माइनस log n, ठीक है। लेकिन यहाँ 1/2 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से 1/2 निकाला, ये क्या हो गया? log x+1, ठीक है, माइनस log x-1, ठीक है। और ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, माइनस का 4 में x-1, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? log m माइनस log n के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। लिखा 1/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? log, ये हो जाएगा x+1, नीचे क्या आ जाएगा? x-1 मोड में, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4/x-1, ठीक। तो ये हमारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर।